नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, स्वर्गीय वाजपेयी का देश के चहुमुखी विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात कर देश प्रदेश की प्रगति में बने सहभागी। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का हुआ गठन। महिलाओं की सुरक्षा आत्मरक्षा और विश्वास का बन रही है प्रतीक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री शर्मा ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय वाजपेयी ने दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत निर्णयों के माध्यम से देश के चहुमुखी विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें ओजस्वी वक्ता और कुशल राजनेता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशोदा नंदन की असीम कृपा से हम सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली से आलोकित हो, यही मंगल कामना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेश से धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जन्माष्टमी के शुभ दिन पर हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात करें और देश प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सपत्नीक जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख, समृद्धि और आमजन की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सभी प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से गीता में संदेश दिया है, वो आज भी हमारे जीवन में सार्थक है। मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया है, उसके आधार पर हमें सभी को चलना है और प्रदेशवासियों को ये जन्माष्टमी का पर्व उनके जीवन में खुशहाली लाए, उमंग लाए, उत्साह लाए और हमारा राजस्थान बढ़ता रहे, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, हमारा भारत विकसित भारत बने। और हमेशा मैं कहता हूँ, भगवान कृष्ण ने कर्म की संज्ञा दी है, तो हम हमारे जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हम अपना जहाँ भी हैं वो कर्म हम करते चलते हैं। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। माखन चोरी की लीलाओं और गीता के उपदेश से जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े पौराणिक स्थलों को जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई है, जो कि मथुरा से उज्जैन तक फैलेगा और राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विगत वर्ष जन्माष्टमी के मौके पर घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर इस धार्मिक सर्किट का विकास करेंगे। करीब 800 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में से 500 किलोमीटर राजस्थान में होगा और यह है भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा और झालावाड़ सहित 6 जिलों से होकर गुजरेगा। इस पथ पर 30 से अधिक मंदिर और 7 बड़े तीर्थ स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनका विकास पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से किया जाएगा। श्री कृष्ण गमन पथ प्रदेश की आस्था और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। इस मार्ग के माध्यम से न केवल श्रद्धालुओं को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस धार्मिक पथ को रेल संपर्क से भी जोड़ने की योजना है। कोटा, झालावाड़ वाया आगरा, उज्जैन तक 190 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की आज हमने घोषणा की है। निश्चित रूप से
ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक धार्मिक सामाजिक सौहार्द तो होगा ही, लेकिन एक हमारा पुराना जो भगवान कृष्ण मुरलीधर कृष्ण चक्रधारी कृष्ण उन्होंने शिक्षा लेने के लिए मथुरा से यहाँ संदीपन गुरु के आश्रम में आए, जिस रास्ते से वो आए वहाँ निश्चित रूप से उनका विकास किया जाएगा और उनके जहाँ जहाँ उन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उनको मानचित्र पर ला करके एक धार्मिक सर्किट बनाने का काम राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के मंदिरों में भजन कीर्तन झांकी सजावट और मटकी फोड़ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गोविंद देव जी मंदिर इस्कॉन मंदिर कान्हा के प्रमुख धामों और घर घर में भक्ति के स्वर गूंज उठे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव विधि विधान से मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय बना दिया। जयपुर के अलावा नाथद्वारा उदयपुर अजमेर अलवर भरतपुर और मथुरा से जुड़े मंदिरों में भी हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया गया है। राजस्थान पुलिस की यह विशेष इकाई प्रशिक्षित महिला अधिकारियों से सुसज्जित है, जो आत्मरक्षा और कानूनी जानकारी में दक्ष है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स स्कूल, कॉलेज और बाजारों में सक्रिय गश्त कर महिलाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा और विश्वास का प्रतीक बन रही है। राजस्थान पुलिस के अंदर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन दिसंबर 2024 में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में 500 पेट्रोलिंग यूनिट बड़ी अच्छी तरीके से सभी जिलों में काम कर रही हैं। इनका जो मुख्य मैंडेट है वो यही है कि महिला अत्याचार या महिला सुरक्षा संबंधी कोई भी मुद्दा होता है तो उसके लिए हमेशा अपनी सेवाएं देने को तैयार रहती हैं। राजस्थान पुलिस कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन करने के लिए श्रीमान सीएम सर भजनलाल जी शर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के हर गांव, हर ढाणी और हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने हाल ही में दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र स्थित डूंगरपुर गांव में आयोजित समारोह में रिमोट का बटन दबाकर ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 8 स्वच्छ जलाशय, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशय तथा 1800 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2027 तक पूर्ण होने वाले इस कार्य से 302 गांवों की लगभग 5,58,000 ग्रामीण आबादी और लालसोट कस्बे की करीब 69,000 शहरी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 1.5 साल में पानी और बिजली के क्षेत्र में अहम निर्णय लिए गए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता और माही बांध योजना जैसे प्रयासों से सिंचाई और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी आपने देखा होगा, हमने ईसरदा परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना जो 350 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हमने किया है। इसके तहत 8 स्वच्छ जलाशयों को पानी आएगा, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज में 280 किलोमीटर की राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर की बीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें दौसा और लालसोट के लिए लगातार काम इसमें हो रहा है। इन कार्यों को 2027 में पूर्ण करने तक का लक्ष्य लिया है। आने वाले समय में उसका पानी आपको मिलेगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। ईसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।